खबर है, मैं खुश आमदेद मेरे साथ आ रहा हूँ बड़ी साहब, तैयार मलिक साहब, मैं हूँ सैयद काजी। नाज़रीन, तो हुकूमत ने हुदैबिया पेपर केस जो है उसको खोलने का फ़ैसला कर लिया है। एक राय कल आई हमारे सामने जनाब एतजाज़ हसन साहब की कि जो स्टैचूट ऑफ लिमिटेशन इस पर एप्लीकेबल नहीं है, ये टाइम बार नहीं होता, जो क्राइम है दीवानी हो जाता है। जबकि उस मुखालफ में राय आई 2-3 लोगों की, उनमें से 2 लोग तो खैर वकील हैं फायजी साहब के, मगर एक जो है खावर शाह साहब, उन्होंने कहा कि नहीं जी, इस पर तो वो लग जाएगी, क्या कहते हैं, जिसे आप तौहीन अदालत कहते हैं। तो ये सिलसिला है, मगर हुकूमत एडमेंट है और उसके हवाले से नैब ने भी ख़त लिख दिया है और अब एक प्रेस रिलीज़ जारी कर दी है कि वो रोकेंगे शहबाज शरीफ साहब को जाने से और सुप्रीम कोर्ट में जाएंगे और हुकूमत भी जा रही है। इसके अलावा वज़ीर-ए-आज़म हुकूमत चले जाने की बातें क्यों कर रहे हैं, क्या उनको जल्दी है? ये लोग इसलिए ये कह रहे हैं कि वो उन्होंने एक जो आर्डीनेंस आया है इलेक्ट्रल जो रिफॉर्म्स की वजह से, ये क्या मामला है, लॉकडाउन कहाँ होगा, कितना होगा, ताजर बरादरी परेशान, लोग परेशान, और फिर फ़लस्तीन में जो कुछ हो रहा है, क्या दोबारा ये लोग जो हैं एक ये रियासती दहशत गर्दी करते रहेंगे मुसलमानों के ख़िलाफ़? बड़ी साहब, पहले तो आ जाते हैं केस में। मेरी खैर जितने लोगों से बात हुई है वो कहते हैं कि क्रिमिनल केस में, एतजाज़ हसन साहब ने कहा है, मेरी और लोगों से भी बात हुई, जो उनका कहना है कि ये जो जैसे स्टैचूट ऑफ लिमिटेशन कहते हैं, वो जुर्म तब मरता है जब मुजरम मर जाए, यानी क्रिमिनल की साइड पे, और वो कहते हैं कि नहीं वो होगा। आपको क्या लगता है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। देखें, आईनी और कानूनी बातें तो आईनी माहिरीन बता सकते हैं। एतजाज़ हसन सबको मैंने 2 और हमने बता दी ना, 2 आपने 4 बता दी, मुझे भी तो अपनी राय का इजहार का मौका दे दिया करें। मैं इसलिए कहा कि हम पार्टी नहीं है, हम टी पार्टी हैं। पार्टी वो है जो हर इक़्तिदार के आने वाले के पीछे पाँव में उनके गिर जाते हैं, जूतों रख देते हैं अपना सर, वो होंगे पार्टी। अल्हम्दुलिल्लाह हमारा मादी टटोर ले, हमने किससे क्या फेवर ली। हुदैबिया पेपर मिल में एतजाज़ हसन साहब ने कहा क्रिमिनल केस कभी ख़त्म नहीं हो सकता, हाँ दीवानी हो तो हो सकता है। और राजा साहब हमने हमारे दोस्त कर लिया, उन्होंने भी यही फरमाया। उसके अलावा एक सुप्रीम कोर्ट के रिटायर्ड जज साहब से मेरी बात हुई, उनकी भी राय यही थी। अच्छा, एक मुतबादल राय है, लेकिन एक मेरी सबमिशन ये है, एक कातल, मुझे इतना पता, 20 साल पहले कोई कत्ल करता है, वो ट्रेस नहीं होता, 20 साल बाद पता चल जाता है शहीदे ने वो कत्ल किया, तो वो क्या कत्ल उसे छोड़ दिया जाए? दूसरी हुदैबिया पेपर मिल में नहायत अदब एहतराम से हुस्न इत्तफाक है, मतलब है खुदा ना खास्ता इसमें कोई बात नहीं। पहले ये एक हाई कोर्ट के मोहतरम जज साहब थे, उन्होंने किया, उनका भी कालम पनामा में नाम था, फिर 2 रिजाइन कर दिया था। लेकिन उनकी भी प्रॉपर्टी बाहर थी, और 2 इसी तरह के और वाक़यात हुए, इसको छोड़ दे। आज जिन्होंने हुदैबिया पेपर दायर किया, मेरी उन साहब से बात हुई, उस अफसर से, ये राजा बिशारत है फैये के उन्होंने किया था, इसहाक डार का चंबा उसमें ये बयान हुआ था, और उसने कसम खा के हल्फन का, वो आप मैं एक क्लियर कर दूं ना, वो जो 184 का वो जो बयान था मजिस्ट्रेट के सामने क्लैरिटी हो जाए। उन्होंने कहा जी 5 दफ़ा हमने कहा आप बता दें कि ये बयान देना चाहते हैं कि नहीं, उसने हल्फन कहा। उन्होंने कहा उस वक़्त ये नवाज शरीफ को बुरी भरी गालियाँ दे रहे थे, सख्त नालात है कि मुझे अकेले फंसा के खुद भाग गए हैं। तो जो मैं कह रहा हूँ हरब बरब ईमानन कुरानन कह रहा हूँ। ये आप इसहाक डार साहब की बात कर रहे हैं? इसहाक डार साहब की बात, चंबा उसमें वो मजिस्ट्रेट भी जिंदा है जिन्होंने अफसर लिया, उन्होंने कहा जी हल्फन कहते हैं हमने 10 दफ़ा उन्हें रिलैक्स करके कहा कि भाई आप सोच ले, फिर सोच ले। अच्छा, इसमें कैसे बात ये है, बिशारत साहब FIA के अफसर थे, उन्होंने ये बयान कराया। ये बयान हुदैबिया पेपर एक दूसरा और रेफरेंस बना था, एक तो ना हुदैबिया पेपर मिल, एक हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका आज भी मुकम्मल रिकॉर्ड नैब में पड़ा, वो क्यों नहीं खोल रहे? वो कह रहे हैं वो इसलिए उस वक्त नहीं था, बड़ी मसरूफ है अच्छा, और कामों में। सुन कादी साहब, ये बात मुझे तो, मेरे लिए तो ये शॉकिंग न्यूज़ थी। उन साहब से जिन्होंने नैब को उस वक्त हेड कर रहे थे, जनरल अमजद थे उस वक्त, और ये जो नीचे उनके नीचे थे, उन्होंने कहा हुदैबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड केस था, उसका भी इतराफी बयान इसहाक डार कर चुके हैं। एक मिनट, हुदैबिया इंजीनियरिंग में भी उन्होंने इतराफी बयान कर चुके हैं, दे चुके हैं, और सख्त नालात है। उन्होंने कहा वो इसलिए आगे नहीं चला कि क्योंकि उस वक्त नवाज शरीफ मुल्क से भाग गए थे, लेकिन उसका मुकम्मल रिकॉर्ड A to Z उस वक्त के तल्लत साहब थे जिन्होंने की थी ये इंक्वायरी, FIA के बिशारत साहब थे। उन्होंने कहा दोनों का इतराफी बयान, हमने 3 दिन उन्हें बार बार पूछा आप तसल्ली कर लें। उन्होंने कहा मुझे मेरे अजीज रिश्तेदार ने दगा दिया, धोखा दिया, मुझे इधर फंसा के चले गए हैं। तो उन्होंने हल्फन एक एक चीज़ की,
अब मुझे बताएं, हदेबिया पेपर मिल का जब केस खुला, मियाँ साहब भाग गए, उसके बाद एक दूसरा रेफरेंस बन गया हदेबिया इंजीनियरिंग लिमिटेड, उसका भी इतराफ़ी बयान है, नैब आज वो खोल ले। दूसरी बात जो रिटायर्ड जस्टिस साहबान से कही मैंने उन्होंने कहा जी अगर कोई नए एविडेंस आ जाते हैं तो ये हज़ारों रेफरेंस जजमेंट्स मौजूद हैं, ये केस खोला जा सकता है, FIA से इंक्वायरी कराई जा सकती है। दुआ का हम दूसरी तरफ एक राया जो कहते हैं नहीं खोलना चाहिए, तो हमने दोनों रख दी, लेकिन अंदर होवे सच तो कोठे चढ़ के नच। मुझे भाई सही हो इसहाक डार साहब मुझे बताएं, अब पिछले 4-5 साल से इश्तिहारी हैं, कल को आके के मेरे पे सारे इल्ज़ाम लगने हैं। जब अदालतों पे रिलीफ भी लेते हो, आपने हाई कोर्ट की तारीफ की, जो अच्छी बात है करनी चाहिए, तो अब आज़ाद है ना अदलिया, तो अब नवाज शरीफ और इसहाक डार वापस आ जाए। मैं अभी आपको एतजाज़ सब सुना देता हूँ। मुतालबा एक और भी आ गया है कि इसने 92 का जो प्रोटेक्शन ऑफ इकोनॉमिक रिफॉर्म एक्ट बनाया था, ये किसको फायदा पहुंचाने के लिए बनाया था? इसने सिंपल मेजॉरिटी से बनाया था। किसने मनी लॉन्ड्रिंग की? वो कह रहे हैं इस पर जुडिशियल कमीशन बनाए, बार वो बाद में आते हैं, पहले सुनाए इस हवाले से। अच्छा, इससे एक लफ्ज़ पहले दे दूं, अरशद शरीफ के प्रोग्राम में सारे गवाह पहुंच जाते हैं ये उसके TD के, तो क्या बाकी और किसी को नजर नहीं आते? अरशद शरीफ हमारा जिगर, उसने एयरवे पे प्रोग्राम किया, गवाह मैंने खुद सुना है उसके प्रोग्राम। और क्या है यार काजी साहब, क्या चाहिए? अच्छा यार, ये दूसरे भी जो इसके मुतजाद राय दे रहे हैं वो भी सुना दें। पाकिस्तान की जजमेंट है जिसने लाहौर हाई कोर्ट की जजमेंट को एंडोर्स किया है, और एक आईनी दरखास्त जो इसके बारे में जो दाखिल की गई थी उसको उन्होंने खारिज किया है, तो उसकी मौजूदगी नहीं, मेरा सवाल क्या हुकूमत कर सकती है या नहीं कर सकती, ये सवाल। देखिए, सुप्रीम कोर्ट के फैसले के नतीजे में उसी केस की तफ्तीश मेरा ख्याल में कि वो ममनू होगी, और अगर ऐसा करेंगे तो शायद उस पर तौहीद अदालत की कार्रवाई जो है वो अमल में शायद लाई जा सके। कुछ और भी हैं या नहीं? अच्छा, ये एक राय आ गई है इनकी पहले मलक साहब से पूछे, मैं थोड़ा मलक साहब आप दोनों आराज सुन रहे हैं, आपकी क्या? मुझे तो लगता है मैं पॉलिटिकल बात करूंगा, मैं लीगल बात नहीं करूंगा, वो तो अदालत का काम है फैसला करे। मेरा अपना ख्याल है कि इमरान खान हुकूमत को ये बहुत सूट करता है कि हम सारा पाकिस्तान इस बहस में पड़ जाएं कि ये अपना गलत है या सही मुकदमा है। मैं ये नहीं कह रहा कि आप करप्शन के साथ दें, मैं ये नहीं कह रहा आप शहबाज को जाने दें, मैं ये नहीं कह रहा आप शहबाज शरीफ को मारने। हुकूमतों का काम होता है कि वो प्रायोरिटाइज करती है, उनका एजेंडा क्या है, सबसे अहम चीज़ क्या है, उससे कम क्या है, उससे कम क्या है। आप 3 दिन सऊदी अरब रहे हैं, सऊदी अरब आए, आपने एयरपोर्ट पे कहा जी माहिरीन आ जाए, आए नहीं सारे, मेरा सारा ही मसला है, मैंने शहबाज को किसी की नहीं जाने वो बिल्कुल आप तो ये टॉप इमरान खान की नाअहली पर और उनकी प्रायोरिटी पर हम 626 प्रोग्राम और कर सकते हैं। बात तो सिर्फ ये है कि कमीशन ऑफ क्राइम हुआ है, यहाँ पे लाहौर हाई कोर्ट का जो फैसला था सख्त, वो उस पर इतराज किया जाता है। उसका एडिशनल अटॉर्नी जनरल कौन था जो बाद में जो MNA बना, MNA थे, क्या नाम था उनका? भुट्टा साहब, वो और उनका इसको क्वैश कर दो। मेरा स्प्लिट डिसीजन आया, फिर जो है वो आज तक ये ट्रायल हुआ ही नहीं। तो अब करें टेक्निकल यार, वो बड़े बुरे हैं इमरान खान, गलत हैं। नहीं, वो इस केस में बात करें या तो अब सवाल किया यार, मुझे सवाल का जवाब देना। आप, मैं आपको कहूं इधर जाए, आप करें पहले इमरान खान से अटैक कि आपने मेरे से सवाल किया कि मेरे से बहस करनी है। मैं ये कह रहा हूं, मुझे इस केस का जवाब देना यार, केस का जवाब देने देना, फिर केस इमरान खान बड़े गलत हैं, मैं केस का बताएं। सुप्रीम कोर्ट के बार के सदर को, जो पाकिस्तान में वकला का सबसे बड़ा रिप्रेजेंटेटिव होता है, उसका नाम है अफरीदी इज ऑन रिकॉर्ड कि ये नहीं हो सकता। आप बताएं, जिन पर अभी कत्ल का मुकदमा भी चल रहा है, सुन लें एक कल और वो पार्टीजन है, और वो मुस्लिम लीग नून का जो मुवक्किफ है लाइव कम्युनिटी में, उसको रिप्रेजेंट है कि नहीं है, ये मुझे अलबत्ता एहतजाज ऐसे नहीं, इसलिए ज्यादा क्रेडिबल है कि ना वो मुस्लिम लीग नून में है ना वो। अच्छा नहीं काजी साहब, देखें एहतजाज ऐसा ने कद्दावर शख्सियत है, और पीपल्स पार्टी से बाय द वे पार्टी में अगर आपने बहस करनी है तो मैं तो गुजारिश कर रहा हूँ, फैसला तो अदलिया ने करना है, मेरा तो कोई इख्तियार नहीं है। मैं तो एक सिंपल राय दे रहा हूँ, इसमें हुस्न इत्तफाक ये है, पहले एक मोहतरम जस्टिस फरूक, क्या नाम था, जिन्होंने केस के पंजाब में इसको बंद किया, फरूक साहब, जिन्होंने कहा था कि इसको क्वैश कर दें, पनामा में नाम था, उन्होंने लगाई दे दिया। फिर जब ये प्रोसिक्यूटर जनरल थे एक के साहब, साहब नहायत काबिल इज्जत, उनका पेंडिंग पड़ा हुआ रेफरेंस, उनका पेंडिंग के वो भी बैरून मुल्क प्रॉपर्टी है। तीसरा फाइज ईसा साहब ने किया, और जो यकीनन आईन और कानून के मुताबिक किया। अदलिया हमारे लिए आखिरी चीज़ है। इत्तफाक है उनकी मिसेज का भी केस बैरून मुल्क की ही है प्रॉपर्टी का। ये हुस्न इत्तफाक बड़े ज़बरदस्त हो रहे हैं। मेरी सब मिशन है किसी के खिलाफ भी इंतकामी कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। मैं ये नहीं कह रहा क्या हदेबिया पेपर मिल असल है कि नहीं, इधर बहस हो रही है
इसे बंद होना चाहिए, इसे नहीं खुलना चाहिए। अगर इसके मुल्ज़मन सही हैं तो उन्हें सजा होनी चाहिए। नाइंसाफ़ी तो शहबाज शरीफ, नवाज शरीफ नहीं, किसी भी फ़कीर के ख़िलाफ़, किसी रेडी बार के ख़िलाफ़ नहीं होनी चाहिए। बदकिस्मती देखें हम क्या बहस कर रहे हैं कि यार ये खुलना चाहिए, नहीं खुलना चाहिए। अगर ये भाई अगर वो जिम्मेदार है, मुल्क का पैसा लूटा है काजी फैमिली ने, उनको मैं भी लंदन मिलाऊं, आप लंदन वाली बात, लंदन वाली, मैं काजी सईद को क्या कि मेरी जरूरत है उनसे, मैं खुद लंदन मिलाऊं। और मजेदारी की बात है, ये सारे वाक़े उन्होंने मुझे खुद सुनाया। उन्होंने कहा हमें तो पता ही नहीं था हमारे अकाउंट है। यार फैसला दे ये होना चाहिए, हदेबिया पेपर मिल में वजन है, क्या इसमें किसी ने अरबों रुपए की मनी लॉन्ड्रिंग की इब्तिदा की है कि नहीं की। अब ये और खुलना नहीं चाहिए। मेरे खिलाफ आप इल्ज़ाम लगा दें, मैं कहूँगा भाईजान इसकी इन्वेस्टिगेशन किसी आजकल एक किराए का ना रेंटे पॉलिटिशियन आया हुआ है, वो जवेद हाशमी साहब, वो भी इस किस्म की प्रेस कॉन्फ्रेंसें करते हैं। साफ़ी बड़े फ्रॉडी हैं, अदलिया बड़ी बुरी है, एस्टेब्लिशमेंट बड़ी बुरी है। इन्होंने रेंटे आजकल प्रोपोगंडे शुरू किए हुए हैं। तो काजी साहब बैस मलक साहब गुस्सा अदब एहतराम से, ठीक है आप करें बात, जो करना है फैसला अदलिया ने करना है, हाँ सरे हम है बिल्कुल। लेकिन मेरे ख्याल में ये होनी चाहिए यार, ये केस ओरिजिनल है कि गलत, झूठा है कि सच्चा, तो ये तो अदालत मैं तो खुद कह रहा हूं, आर्गुमेंट है, मेरी भी कोई नहीं है। लेकिन अगर ये सच्चा है, बंद हो गया है, तो मेरे खिलाफ होता तो मैं खुदा की कसम खुद कहता कि यार इसको दोबारा खोलो, लेकिन कोई ईमानदार बंदा। भट्टी साहब, हमारी अदालतें तो बहुत अच्छे काम कर रही हैं, हम प्राउड भी हैं, लेकिन जब भी इस माफिया का कोई नुमाइंदा पकड़ा जाता है, हला शुरू हो जाती है, बार काउंसिल खड़ी हो जाती हैं, ओए फड़ ले जे। लोगों को सबको पता होता है कि उन्होंने क्या किया है, लेकिन हम झूठ बोलने के इतने आदी हो गए। माफी चाहता हूँ, इमरान खान साहब ने भी क्या। अच्छा साहब, एक आखिरी सवाल दोनों से, अब फिर मुझे बताएं, मैंने थोड़ी सी रिपोर्टिंग की है मलक साहब, और आपने अल्हम्दुलिल्लाह मुझसे ज़्यादा की है, ठीक, और इमरान खान की प्ले करना था, आप भी थे। एक डाकू पकड़ा जाता है, उसको पड़ते हैं छितर, उसके कमरों में AC नहीं होता, उसकी डिप्टी के कमरे में ख़वातीन से मुलाकातें नहीं होती। अब मैं पूरी डिटेल में नहीं जाऊँगा। उसको जब 2 लितर पड़ते हैं, वो कहता है 6 महीने पहले मैंने फलां जगह डाकू किया था, फिर वो निशानदेही कराता है, साल पहले किया था, फिर तो वो सारे केस बंद हो जाने चाहिए। वो कोई जी, वो तो पुराना केस है, क्यों खोले हम? नहीं जी, ये तो मतलब इमरान खान को मैं सुना दूंगा आपको, फिर आगे बढ़ो। नवाज शरीफ, इसका जो केस चल रहा है, ये जो बाहर जाने की कोशिश, भागने की, जाने की नहीं, भागने की कोशिश कर रहा है, 7 अरब रुपए का ये मनी लॉन्ड्रिंग का केस, ये सिर्फ एक केस है, इसके अलावा और केसेस हैं इनके ऊपर इतनी किताबें हैं केसेस की। ये जो ताकतवर को कानून के नीचे लाना है, ये एक जहाद है, मैं इसको जहाद समझता हूं। हम वो अजीम कौम नहीं बन सकेंगे जब तक हम इंसाफ नहीं कायम करेंगे पाकिस्तान में। और इंसाफ का मतलब बजाय ताकत की हुक्मरानी, कानून की हुक्मरानी। कुछ दिन पहले भी कुछ कहा था, वो सुनवा दें। साथ पर कब्जा ग्रुप आते गए, कब्जा ग्रुपों ने क्यों आए? क्योंकि जमीनों के केस ही नहीं हल होते, अदालतों में 50-50 साल चल रहे हैं, वो कब्जा ग्रुप आ गए, उनके साथ पूरा एक ट्रॉयका बन गया, साथ मिल गया जज, साथ मिल गया पुलिस, साथ मिल गया कब्जा ग्रुप। अच्छा काई साहब, अब मैं थोड़ी सी ना मलक साहब की बात कर दूँ। इश्तिहारी जमानत पे नवाज शरीफ, चलो वो तो इश्तिहारी, शहबाज शरीफ, शाहिदा खान अब्बासी, एहसन इकबाल, अमीर मकाम, मरियम नवाज, राना सनाउल्लाह, आसफ अली जरदारी, फरियाल तालपुर, सिराज 50, इमरान खान साहब, ख्वाजा बरादरन, ख्वाजा साहब हमारे दोस्त, वो ये इनसे इमरान साहब से सिर्फ एक सवाल है। 3 सालों में आप कह रहे हैं कि हमने लाना है ताकतवर को कानून के नीचे लाना है। 3 सालों में आपने इसकी एक भी नैब की कोर्ट, 10 दफ़ा सुप्रीम कोर्ट कह चुका है कि 120 कोर्ट बनाए, आपने अमलन किया क्या है? आप इस पे शहबाज शरीफ पे चीख रहे हैं, करप्शन चीखें चाहे आरामीन पट्टी है। और यार आपके थानेदार वैशी एक SP माल्टोन ने एक गरीब बच्चे को उठवाया और सड़क पे मार मार के रुसवा कर दिया, 15 साल के, माँ चीखती रही दुपट्टा फेंक के, किसी को होश नहीं आई। तो ये कौन सी किसको बातें सुनाते हैं? या फिर इमरान खान साहब से अर्ज है कि एहतसाब करें, ज़रूर करें, और अच्छा कर रहे हैं, लेकिन इसे क्रॉस दी बोर्ड करें, खुदारा इसको नवाज और शरीफ फैमिली तक और जरदारी फैमिली तक ना रखे, चाहे किसी साहब। दोनों बातें ठीक है। पहली बात जो आप कर रहे हैं वो ठीक है बिल्कुल, कि यहाँ पे बिल्कुल हर इदारा जो है, और यहाँ नीचे लेवल पे तो हर चीज़ कंप्रोमाइज है। मगर एक बात ये है कि यहाँ की सिविलियन इशराफिया ने कंसेंसस कर लिया है, माल खाने वालों ने,
ये मैं एक बहुत बड़ी शख्सियत है, मैं क्या क्या आपको बताऊं। मैंने कागज़ देखे तो एक इनकम टैक्स कमिश्नर के पास, मैं कहूँ मैंने दे मैं छापूँ इसको, कहना नहीं यार प्रेसिडेंसी चो आ गया हुक्म, मैं इन्होंने एका कर लिया है, अगे भी इन्होंने रख लेने रौला पान ली, इनको आप इमरान खान नहीं पढ़ सकते। देखिए मैंने नहीं फिर ये उसको देखें, हाक में वक्त जो भी है मुझे उसके नाम से गर्द नहीं, कानून पर अमल दरामद उसने करा। ब्यूटीफुल, मैंने नहीं कराना, मैं जर्नलिस्ट हूँ, मेरा काम निशानदेही करना। दूसरी बात बटी मैं जज नहीं बन सकता। मुझे 3 साल में ये बताएं इन्होंने पुलिस में कोई बेहतरी की हो 1%? एजुकेशन, खुदा की कसम आज भी पटवारी और तहसीलदार रोजाना का 5-5 लाख कमा, इन्होंने एजुकेशन में कोई बेहतरी नहीं की, इन्होंने इंसानों हमें बर्बाद करके रख दिया। मगर मैं ये भी कैसे भूल जाऊं कि FIA में मुजराम पेशा लोग भर्ती किसने की है, जुडिशरी में लोग कैसे डाले गए यहाँ, नवाज शरीफ मुझे बताएं, उनको मैं भूल जाऊं इसलिए कि इमरान खान नायल है उचक्के वो ठीक है। ये आर्गूमेंट ना करें, ये अपनी जगह गलत है, वो अपनी जगह गलत है। झूठ की तर्जमानी ना हमें इधर करनी चाहिए ना उधर। के बाद हाजिर होंगे, बात करेंगे कि वज़ीर आज़म हुकूमत के जाने की बात क्यों कर रहे हैं। वेलकम बैक नाज़रीन। ज़ाहिर है ये जंग सोशल मीडिया के मैदान पर भी लड़ी जा रही है। ज़रा फवाद चौधरी साहब की आपको ट्वीट सुनाते हैं, दिखाते भी हैं और सुनाते भी हैं। वो कहते हैं दिलचस्प बात यह थी कि इतनी तफसीली तफ्तीश के बाद इस केस का एक दिन भी अदालती ट्रायल नहीं हुआ। जिस जज ने केस बंद करने का फैसला दिया, पानामा स्कैंडल में इंकशाफ हुआ कि उन जज साहब के अपने असासे भी बैरून मुल्क थे। बदकिस्मती से इन जज साहब के खिलाफ भी कोई कार्रवाई नहीं हुई। ये जनाब चौधरी फवाद जो कि फेडरल मिनिस्टर हैं उन्होंने फरमाया है, ये उनका कहना है। बड़ी साहब जी सब गुजारिश ये है कि ये बात सच है कि अगर ट्रायल नहीं हुआ तो केस बंद कैसे हो गया। जो जज साहबान फैसला करते हैं ना हमारी हैसियत है उनको बात करने की, लेकिन एक कॉमन सेंस है। मैंने अर्ज़ किया है कि ये कह रहे हैं वो केस पुराना हदेबिया नहीं खोलना, जो उन्होंने किया फैसला तो मानने पर पाबंद है। नवाज शरीफ मुशर्रफ के साथ डील करके जाते, रिटर्न एग्रीमेंट सिग्नेचर सऊदी सफीर आके यहाँ करता है। इफ्तिखार चौधरी साहब 8 साल बाद उस केस को सुनते हैं, टाइम बार्ड हो सकता है, 3 महीने के अंदर अंदर अपील है, उसके हक में फैसला हो जाता है। वो केस ठीक है, रियासत के लाडले हैं। नहीं यार नहीं, कादी साहब आप मेरिट पे बात करें। ये कह रही हैं जो इनका मौक़िफ़ है, वो ट्रायल भी नहीं हुआ। हदेबिया मैंने कहा है नवाज शरीफ डील करके जाते हैं, मदीने और मक्के में बैठ के कहते हैं मैंने कोई डील नहीं की, और जब पाकिस्तान वापस आते हैं तो उन्हें इफ्तिखार चौधरी साहब रिलीफ दे देते हैं। मुझे बताएं वो कानूनन ठीक था? मलिक साहब आप बता दें, क्या आपको लगता है कि शरीफ खानदान को लोगों की खासतौर पर एतजाज़ हसन साहब की राय, इन्हें बड़ा स्पेशल ट्रीटमेंट हमेशा दिया गया है? वो भी एक एविडेंस है, हिस्ट्री तो यही बताती है जो अगर हम अदालती देखें। मगर मैं समझता हूँ बतौर पाकिस्तानी जो कंसर्न मेरा बनता है, मेरे लिए आप एग्री करेंगे, जिस हम नए कल्चर में फंस गए हैं ना कि हुकूमत या अपोजिशन, अगर मेरे हक में अपोजिशन के हक में अदालतों ने केस दिया है तो वाह जी वाह, हम दुनिया में सबसे बेहतरीन मुल्क है। हम स्विट्ज़रलैंड में, हमारी अदालतें अल्लाह माफ़ी दे अल्लाह के बाद सबसे खूबसूरत है। अच्छा जी, अगर हुकूमत के हक में फैसला आ गया तो उनके लिए अदालतें अच्छी है। मैं ये समझ रहा हूँ कि हमने टोटल पोजीशन इतनी अफसोसनाक बन गई कि जिसके हक में फैसला हो, मैं अब ना अपोजिशन की बात कर रहा हूँ ना हुकूमत की बात कर रहा हूँ, मुसलसल देखते जाएं आप, अगर जिसके हक में फैसला है अदालतें बड़ी अच्छी हैं। एक सवाल के जवाब में मेरे फिर एक चीज़ सुनानी है। ताकतवर इशराफिया के एक मेंबर को यहाँ घेरे में लाना आसान है, मुश्किल है? पाकिस्तान में बहुत मुश्किल है। ये सुनिएगा क्या कह रहे हैं जनाब इमरान खान साहब, क्यों इनको लगता है कि ये हुकूमत है या नहीं है, खुद वज़ीर आज़म है। सुनाएं जरा। जहांगीर तरीन को मैंने बड़ा वाज़ेह तरीके से कहा, वो ये कह रहे हैं कि उनसे नाइंसाफ़ी हुई। मैं नाइंसाफ़ी कभी किसी से नहीं की। जब मैं मुखालिफ से नहीं करता तो जो मेरी पार्टी में जहांगीर तरीन उससे मैं कैसे करूंगा? तो उस नाइंसाफ़ी से तो किसी से भी नहीं होनी चाहिए। लेकिन ये मेरा आपको वादा है कि ये जो चीनी के अंदर जिन्होंने चीनी महंगी करके अवाम को तकलीफ पहुंचा के उनको नुकसान पहुंचाया, ये मेरा आपसे वादा है कभी मेरी गवर्नमेंट चली जाए उनको NRO नहीं मिलने लगा। ये मेरे ख्याल मुहावरा था, उन्होंने कहा कि मेरी गवर्नमेंट चली जाए। मलिक साहब मुझे एक मिनट मुझे दे दे भट्टी साहब। ये देखिए साल के ज़्यादा वाक़या हो गए, इसमें आपके इत्तेहादी काब लीग का भी नाम है, खुसरो मुख्तियार का भी नाम है, जहांगीर तरीन का भी नाम है, CM पंजाब देने वाला उसका भी नाम है। साल हो गया, अभी भी गा गेगी, मैं छोड़ूंगा नहीं, मैं NRO दूंगा, मैं चीनी पर इन्वेस्टिगेशन करूँगा। और 3 साल आपको हुकूमत हो गया, मुझे गा घी से मुझे चाहिए, ये मैंने कर दिया है, ये चोर पकड़ा गया है, इसको ये सज़ा मिल गई है, ये है पाकिस्तान। लेकिन मेरा एक सवाल इनसे यही है, सज़ा प्राइम मिनिस्टर ऑफिस ने नहीं देनी, सजा अरशद मलिक ने देनी है। अरशद मलिक का मैं क्या करूं? अरशद मलिक जस्टिस कयूम जो सजा देने की कोशिश करेगा सुप्रीम कोर्ट पर हमले, तारीख तो फिर रखे। लेकिन मैं PM साहब से गुजारिश करता हूँ,
नाइंसाफ़ी जैसे एक नाहक इंसान का कत्ल पूरी इंसानियत का कत्ल है ना, नाइंसाफ़ी उसी तरह पूरी इंसानियत का कत्ल है। लेकिन वज़ीर आज़म पाकिस्तान साहब इमरान खान साहब, आप ऑनेस्ट है, मेरी इत्तला के मुताबिक आपकी फैमिली नहीं कर रही, लेकिन नाइंसाफ़ियाँ आज भी हो रही हैं। रोकें, आप जिम्मेदार हैं। रोज़े शब वाले दिन अल्लाह ताला ने आपको पूछना है कि मैंने तुझे हक में वक्त बनाया था। ये लफ्ज़ ना आप कहें कि अब नाइंसाफ़ियाँ नहीं हो रही हैं, और आपकी छतरी के नीचे चंद लोग कर रहे हैं और उसी तरह कर रहे हैं जिस तरह माजी में। हाँ, आप पर करप्शन का इल्ज़ाम नहीं है, अच्छी बात है, आप एनआरओ किसी को ना दे, और जो आपने एहतसाब किया, मैं पहला बंदा था, ठीक किया, लेकिन एहतसाब क्रॉस दी बोर्ड करें, क्रॉस दी बोर्ड करें। लेकिन बड़ी साहब ये बहुत ज़्यादा अब उन्होंने मुझे लगता है कि बड़ा एम्फेसिस आ गया शहबाज शरीफ साहब पे, और वो बार बार इमरान खान करेंगे इनको, तो मैं बिल्कुल यानी जो अगर मैं एक खबर दे दूँ जी, खबर इमरान खान ने एक और इंक्वायरी शुरू कराई है। शहबाज शरीफ साहब को पता चल गया था, उनके एक मुखबर ने जो ब्यूरोक्रेसी और से है नैब में कमर जुमा साहब रहे हैं, वो 90% भर्ती सारी वो है। थे, हम अच्छा, सारी ही भर्ती उनकी है। इन्हें पता चल गया था कि आपका नैब में नाम दोबारा ECL में डालने के लिए, इसलिए इन्होंने रातों रात भागने की कोशिश की। ये बात सच है, और मुझे उस अफसर का भी पता है जिसने शहबाज शरीफ साहब को इतला दी, निकल जाओ वरना ताड़ा नाम दोबारा नवे केस ECL 5 तारीख को टिकट उन्होंने इस वजह से खरीदा था। यार मैंने आपको खबर दे दी है, ये बादशाह मान जाना, एक रिपोर्टर है, चैलेंज कर रहा हूं, शहबाज शरीफ साहब ने इतनी जल्दी नहीं जाना था। नैब और एक आला ब्यूरोक्रेट ने इन्हें कहा कि सर आपका नई दफ़ा नाम ECL में आ रहा है, दूसरे केस में, इसमें तो आप निकल जाएंगे, तो आप फौरी तौर पे निकल जाएं। इसलिए 6 को अदालत को जाते हैं, 5 को टिकट बुक होती है, 6 को अदालत के सामने पेश होते हैं, और 7 को कहते हैं मैं जा भी रहा हूँ। यार आपको गैप का इल्म आ गया। लेकिन इतने इनकी ब्यूरोक्रेसी में मुखबर ये है, ये वो तो 30 साल से ये तो माना है कादी साहब, इन्होंने मुखबर बड़े जबरदस्त अच्छा, ये शहबाज शरीफ क्या कोई तरलियाती दौरे पे हैं या किसी और सिलसिले में गए हैं? देखिए, मेरे ख्याल में जो शहबाज पॉलिटिकल बात करने लगूँ लीगली, मुझे लगता है कि इमरान खान को पता है कि उनके लिए सूटेबल है नवाज शरीफ एज ए अपोजिशन, क्योंकि नवाज शरीफ ने इस मुल्क के जो ताकतवर लोग हैं उनको बाय नेम क्रिटिसिज्म कर दिया हुआ है। मैं इससे ज़्यादा बात नहीं कर सकता। शहबाज की भी खेल वही है, सिंगल पेज, एक ही पेज पे काम करेंगे। मुझे लगता है कि कहीं ना कहीं इमरान खान को पता है कि ये सिंगल पेज जो जिस पेज पे मैं काम कर रहा हूँ, ये पेज तो शहबाज भी कर सकता है, और शहबाज सिर्फ इसलिए जाना चाह रहा है कि यो नवाज शरीफ से मुलाकात तो सारे आपके सामने टेलीफोन वो मसला नहीं, जो इंटरनेशनल लॉबिंग है उसके लिए वो जाके वो एक मुतबादल आपको सेटअप देना चाह रहे हैं कि हम नया पेज शुरू करते हैं, और वो ये चीज़ किसी हद तक स्टैब्लिश कर चुके हैं ताकतवर हल्कों में कि जी ये अच्छा या बुरा मैं नहीं कह रहा, मुझे नहीं पता, ये इस्टेब्लिश कर दिया कि सलमान उस्मान बुरदार से मेरी गवर्नेंस बहुत अच्छी है, पंजाब रुल गया, पहले सवाल पे ये पॉलिटिकल। अब हम IMF, वर्ल्ड बैंक, अपना आलमी मालियाती इदारे, उधर जाके तरले करेंगे हमें पाकिस्तान का कुरान लगवा दे, तो अब लंबी बहस हो जाएगी। आपको पता है पाकिस्तान, मैं ये करना यस नो कर देना, यस पाकिस्तान में सुन लेना, फिर एक फिक्रा सुन ले, पाकिस्तान में पाकिस्तान की आवाम के अलावा सारे फैसला करते हैं हुक्मरान कौन बनेगा आगे चले, पाकिस्तान के अलावा फैसला करते हैं, पाकिस्तान के अलावा, मतलब ये भी वही कर रहे हैं ना, वही कर रहे हैं। तो आपको लगता है कि इनका तरला मान लेंगे? वो मान लेंगे, मेरा उनकी मर्जी है, मुझे तो कुछ पता नहीं, कोशिश है बारह। अगर ज्यादा फिर भी होके करेंगे तो शायद मान लें, फिर ऑफर करते हैं ना। अच्छा, जरा खान साहब की कुछ चीज सुनवा दूं आप। मैं आपको बताऊं, खान साहब ने ये रिस्क लिया, ये खान साहब पर बैरूनी और अंदरूनी दबाव था, बैरूनी और अंदरूनी दबाव था मरियम और शहबाज साहब को बाहर भेजने का। खान साहब आपके इसको रिफ्यूज कर दें, ऑन ओथ करे, मुझे उनके तर्जमानों को हिम्मत है कि रोक लिया उन्होंने। नहीं, मैंने ये कह रहा हूँ, ये उन्होंने उनकी मैं कह रहा हूँ कि ये और कोई हुक्मरान होता वो ना इनकार करता, जो गुफ्तगू हुई है वो मैं बता नहीं सकता 3 बड़ों में। कादी साहब, बात तो सच है मगर बात है रसवाई की, अब छोड़ दे। मुझे गोरे सेठों के मुलाजिम हमारे बनते रहेंगे। देखे, मैं फौज का क्या गुफ्तगू है, थोड़ा अदलिया का तर्जमान नहीं हूँ हरगिज। नहीं, वो ISPR बहुत बड़े मजबूत जर्नल हैं, उनके बड़े बड़े साफियों से दोस्ती हैं। आपको नई खबर देने लगा हूँ, अनकरीब जिस मुल्क की फौज खुदा ना खास्ता अल्लाह ना करे कमज़ोर होना, वहाँ दुश्मन मुल्क है, फौज और कुछ लोगों के खिलाफ नवाज शरीफ ने पैसे बांट दिया बड़े पैमाने पे, सोशल मीडिया पे गलीज कैंपेन शुरू हो रही है। ये दोबारा बताएं जरा प्लीज। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ, सन ऑफ लेट मियां मोहम्मद शरीफ ने
फौज को कमजोर करने के लिए, उनकी करैक्टर असैसिनेशन के लिए, कुछ इसमें कोई पुराने सियासतदान भी तो नहीं शामिल? बुड्ढे मैं पैसे बांट दिए और पहली किस्त ले लिया और गलीज किस्म का प्रोपोगंडा होगा जिनका हकीकत से दूर तक वास्ता ही नहीं होगा। और इस एजेंडे को सुने, आपके इन सोशल मीडिया की खबरों को इंडिया उठाएगा, क्योंकि इंडिया भी डील हो गई है। अब ये आप कर रहे हैं इस मुल्क के साथ। मलिक साहब यहाँ बैठ के सियासत करें, लड़ाई करें, तो आप दुश्मनों की गोद में बैठ के पाकिस्तानी रियासत पे हमले करेंगे? यही परमिशन लेने गया ना, यही शहबाज की कोशिश है कि नवाज को समझाया जाए कि भाई इस मुल्क में हुकूमत करनी है तो पुराना तरीका चलेगा, ये तरीका नहीं चलेगा। और खुसूसन कमर जवेद बाजवा साहब को टारगेट किया जाएगा, कमर जवेद बाजवा और फैद साहब को टारगेट किया जाएगा। खबर दे दी मलिक साहब ने, इंडिया से ट्रेंड शुरू होंगे, बस यही खबर है। ये बताएं, सॉरी मैं माफी चाहता हूं। आप कह रहे हैं कि वो उनको मना कर रहे हैं कि एक मिनट आप कह रहे हैं कि उनको मना करने गए हैं कि आप बाहर पाकिस्तानी रियासत के खिलाफ फंडिंग न करें। ये शहबाज शरीफ ये करने जा रहे हैं। शहबाज शरीफ को आपसे मेरे से ज्यादा इस बात का पता है कि अगर इस मुल्क में हमने हुकूमत करनी, उसका तरीका ये नहीं है। मैं अच्छे मीठे अल्फाज में ये कह सकता हूँ, और उसका एक ही आप खबर इंडोर्स करें इनकी। मैं इनकी खबर को आगे लेके जा रहा हूँ, और इन्होंने लफ्ज यूज किया था बाहर से और अंदर से प्रेशर था इमरान खान पे। मैंने आपसे कहा कि पाकिस्तान एक मैंने चीज सुनानी है इमरान खान साहब को। इतना मतलब ये जो लोग और जो रियासती इदारे इनको प्रोटेक्शन करके काला धन कमाने की इजाज़त दे रखी थी, उनको भी सोचना चाहिए कि ये क्या संपोलिया मतलब इनके मुताबिक मैं नहीं कह रहा। आगे बढ़ते हैं और ये देखिए इमरान खान साहब को इतना भी आप बेबस न समझे। IPPs के हवाले से क्या बात है, सुनाइएगा। जब नून लीग की हुकूमत आई तो जो कैपेसिटी पेमेंट्स थी वो थी 180 अरब रुपया। ये जरा नोट कर लीजिए सारी फिगर्स। उनके जब 2013 में 180 अरब रुपया था। जब हमारी गवर्नमेंट आई 2018 में तो वो पहुंच गई 484 अरब रुपए पे। आज वो पेमेंट खड़ी है 900 अरब रुपए पे, और 2023 में ये कैपेसिटी पेमेंट चली जाएगी 1455 अरब रुपए पे। 1455 अरब रुपए का मतलब ये कि अगर हम वो बिजली इस्तेमाल करें या ना करें, हमें ये पैसा देना पड़ेगा। अब ये हमने कॉन्ट्रैक्ट नहीं साइन किए, ये हमारे ऊपर ये पूरा बोझ पड़ा हुआ है जो पिछले कॉन्ट्रैक्ट साइन किए हुए हैं। बट साहब ये तो हमने कहा था ना कि 1600 यानी 16,000 जो आप मेगावाट है उसकी ये कैपेसिटी। अच्छा, मलक साहब से मैं सवाल करता हूँ। मलक साहब क्योंकि इसमें रिसर्च करते हैं, इनके पास फिगर ज़्यादा होते हैं। मलक साहब, उन्होंने कहा नून लीग के दौर में 180 था। जी हाँ। अब फिर इनके दौर में 118 में 484 हुआ, अब 1900 है, 900 हो गया, 900, अब 1400 हो जाएगा। अब मुझे बताएं, जब तक इतने सफेद हाथी अरबों की करप्शन लेके कर गए, ये मुल्क कैसे कर्जों से निकलेगा? थोड़ा सा मेरी रहनुमाई सुनने वालों के लिए इस कैपेसिटी, ये जो पेमेंट की बात करें, इसका मतलब है कि हम इस वक्त 900 अरब रुपए आपको देंगे, बिजली इस्तेमाल करें या ना करें। ये बदमाशी जरा गौर करें। और वो कह रहे हैं कि दो साल के बाद 1400 अरब हो जाएगा। ये इमरान खान के साथ हूँ मैं। मगर मेरा सवाल ये कि नवाशी की करप्शन की, उसमें जनरल मुशर्रफ का हिस्सा तो उसने डॉलर में किया, बेनज़ीर इसकी माँ है, बुनियाद उसने बनाई, सारे जिम्मेदार हैं। मगर मेरा सवाल इमरान खान से ये कहा, जो मुझे इसका जवाब चाहिए, आपने फिर 22 साल तैयारी किस चीज़ की है? अब आपको पता लगा। मुझे काजी साहब से ये नवाज शरीफ इमरान खान भी कर, लेकिन मुझे बताएं, अगर वो एग्रीमेंट कर गए पाबंद है, तो फिर इसमें मेरा और आपका क्या कसूर है? ये वजन तो मलिक साहब सिर्फ इतना कह रहे हैं कि दोबारा SHO ने मुलजिम को नहीं पकड़ा, मुलजिम चला जाए, मेरा बिरा है, SHO को कान पड़ा लो। ये है लॉजिक जो मुझे समझ आई है। ब्रेक पे जा रहे हैं, ब्रेक से वापस आते हैं। तो क्या हुकूमत ताजिरों को लॉकडाउन करवाने में अमल दरामद, और ख़ास तौर पर जो भट्टी साहब बात करते हैं, जो गरीब आम छाबड़ी वाले हैं, उनको कुछ दो यार, पैसे बांटो उनमें, जिस तरह दूसरे मुल्क करें। ब्रेक के बाद हाजिर होते हैं। वेलकम बैक। भट्टी साहब, ये जो आप बार बार हमें हाल कर रहे थे ना कि हर आदमी कहता है, एक टीवी पर साहब आए, बिजली के बहुत माहिर थे, एक और टीवी पे आए, उन्होंने कहा कि हमने इस पिछली गवर्नमेंट ने जो मुआहिदा किया, हम उसके 10 रुपए दे रहे हैं उसी प्रोडक्ट और बिजली के, और घाना और अफ्रीका में वो 3 रुपए दे रहे हैं। एक ही कंपनी, एक ही प्लांट, एक ही यूनिट है। मगर देखिए हमारा क्या मसला है। हमारा मसला ये है कि हमारे पसंद के जालिम और मजलूम है ना। इमरान खान अटैक कर रहा है, और अगर इमरान खान अटैक करते हैं तो क्या होगा? ये सारे माफिया जो बाहर बैठे हुए हैं, ये कहेंगे ओ आगे ये साढ़े हराम तब फाड़ लो इमरान खान को, करम देंगे। देखिए फिर हम डिफेंड करते, देखिए फिर हम ना इसका इनकी औकात है। कादी साहब एक मुतालबा कर रहे हैं, डूब मर रहे हैं। कादी साहब देखिए, अगर
एक कुछ जख्म इधर लग जाता है, आप ठीक नहीं करते, पूरे जिस्म का नासूर बन जाता है। खुद वज़ीर आज़म साहब ने फरमाया 180 था नून लीग में, फिर 484 हुआ, फिर 900 हुआ और 2 सालों बाद 1455 हो जाएगा, फिर ये 1800 हो जाएगा, 14 अरब, फिर 1800 अरब हो जाएगा। तो सुप्रीम कोर्ट ही एक वाहिद अदारा है जो इंसाफ का, वो IPP को बुलाए, भाई ये इस्तेमाल कर नहीं रहे, आप पैसे क्यों ले रहे हो, इसे ना रोका तो फिर हमारी मसलें भी मफरूज रहेगी। मेरा एक सवाल आपसे, मैं आप भी उस एक जगह मौजूद थे जहाँ ये बात हुई और जहाँ हुई हमारे पर जलते हैं उसकी बात करने, ये बात आपको बताएगी कि 1 रुपए की चीज़ 5 रुपए में लाहौर में खरीदी गई। यही तो मैं कह रहा हूँ, इन डाकुओं को पकड़ो ना, इसकी देखिए काजी साहब 2 मिनट, एक हराम 1 रुपए की चीज 5 रुपए मैंने ली, आप सब लोग उसकी कीमत क्यों अदा करें? मेरा मौकफ ये है, असल लोगों को आप पकड़ते क्यों नहीं? नहीं, जिसने 1 रुपए की चीज 5 रुपए में बेची, खरीदी, उसके साथ हमें क्या सलूक, उसकी प्रेज करनी चाहिए, ना। उसके दिफा में आ जाना चाहिए, उल्टा या उसे टंग देना चाहिए चौक में? नहीं, उल्टा लटका के, और वो पैसा जो उसने ज्यादा लिया वापस लें और वो अवाम की फलाह बहबूद पे लगाए। अब मैं ये बात बता दूं कि डॉक्टर इकराम उल हक साहब से जब मैंने पूछा कि हम इससे कैसे निकल सकते हैं, तो उन्होंने कहा था कि अपेक्स कोर्ट से इन मुआहिदों को खोलें, जिस मुआहिदे के बारे में शहबाज शरीफ ने कहा था सुप्रीम हाई कोर्ट में जाके, ये कौमी राज है, पैसे मेरे थे, वो कौमी राज बेच रहा था, तो उनको खोल के ये सुप्रीम कोर्ट से डिसीजन लें, इंटरनेशनल कोर्ट ऑफ जस्टिस अगर हमारे आलमी मुआहदे हैं तो वहां भी कहें कि ये अवाम के खिलाफ इन चोर चक्कों ने किए थे, हम इसे वापस करें। ये वेनेजुएला ने भी किया था और ये बोलीविया ने भी किया था, ये मैं आपको हाल बता रहा हूँ। अब चलते हैं बड़ी साहब आगे। एक छोटा सा कमेंट कर दूं, आपकी एस्टैब्लिशमेंट ने भी ये आर्गूमेंट बाय किया क्या कि इंटरनेशनल मुल्कों के नाम आ रहे हैं, इससे ज़्यादा नहीं मैं बात कर सकता। चाइना का नाम आ रहा था IPPs में, तो आपने इस पे रोका है। पहले मैं आपको मैं चाइना का नाम यार बात तो सुन लेना, हम तो हमेशा बताएं ना, तनकीद करनी होती है यार, चाइना की मकसद का हल चाहते हैं ना। बटी साहब वो हल उन्होंने बता दिया, मैं छोटी सी यार मैं आपको करेक्ट कर रहा हूं, आसान जुबान करेक्ट कर रहा हूं। चाइना की सरकार से हमने कोई बिजली नहीं खरीदी, ये प्राइवेट चाइना की प्राइवेट कंपनियों से खरीदी है, लिहाजा चाइना से हमारी लड़ाई का कोई ताल्लुक नहीं। आगे बढ़ते हैं। अच्छा जी बटी साहब, ये लॉकडाउन जो हो रहा है, अब इसमें जो मैं जिस मार्केट से गुजरता हूँ वहाँ क्या हो रहा है, वहाँ पे इतनी सी पोटली उठाई है एक वर्कर ने, बच्चों के कपड़े हैं या कोई चीज़ है, वो छुपा हुआ देख रहे हैं, बाहर पुलिस भी आ रही है, वो छुप जाता है, फिर वो बाहर आता है तो वो यार मुझे इस पे 2 मिनट सिर्फ दे दे, क्योंकि मैंने इस पे सर्वे किया, मेरे अंदर का रिपोर्टर मरता नहीं है। 2 दिन मलक साहब मैंने गाड़ी साइड पे की, खुदा की कसम मैं दर्जनों लोगों से मिला हूँ जो सुबह कमाते थे, रात को एक वक्त की रोटी खाते थे, जितनी बद्दुआएं वो दे रहे हैं, काश इमरान खान साहब के पास उसका 2% चले जाए। मैं 5-6 रिक्शे वालों के पास चले गया, मैं क्या यार सुनाओ, कहता बाबू जी रो पड़ा, कहता 4 बच्चे हैं, 2 बीमार हैं, कहता लॉकडाउन मुकम्मल कर दिया, एक पैनी खाने के लिए, एक फल वाले ने फल छुपा के रखा हुआ, 30 सेकंड बात से छुपा के जैसे चर्च रखी है। मैंने कहा ये क्या हुआ, कहता जनाब गाहक कोई नहीं, पुलिस वाले आंदे ने मार देने, मैंने प्रोग्राम खत्म करना है, ये है लाख। मैं सिर्फ इतनी बात कहनी है कि जिसकी बाहर प्रॉपर्टी हैं बड़ी अच्छी है, मगर वो लोग जिनकी पाकिस्तान में सिर्फ एक ही बेघरी, भूख, बेरोज़गारी और छत ना होना, मकान ना होना, हमारे तो ये एहसासे हैं, और फिर हमें शक पड़ता है कि जो बाहर एहसासे बने हैं वो हमारे को एहसासे लूट के ले गए। मतलब गलत सही तो आप फैसला करेंगे, इजाज़त दें, कल फिर मिलेंगे, अल्लाह हाफ़िज़।